वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कोई भी फैमिली मैटर केस चल रहा है तो उसका जल्द समाधान होना चाहिए। सेकंड बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि चाइल्ड कस्टडी का अगर केस चल रहा है, यहाँ पे बच्चे की जो भी कस्टडी है उसको लेकर केस चल रहा है, तो बच्चे किसके पास में रहेंगे, डाइवोर्स के बाद बच्चे किसके पास में रहेंगे, ये पूरी बातें फैमिली मैटर केस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर क्लियर की है। क्या क्या बातें हैं पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं एक एडवोकेट होने के नाते। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप उससे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उनका तलाक होने के बाद में उनका पैतृक दायित्व कम नहीं होगा। उनका यानी कि जो पहले दायित्व था बच्चों के प्रति, वो दायित्व डाइवोर्स यानी तलाक होने के बाद में भी वही दायित्व बना रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कही है। दूसरी बात यह भी क्लियर की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस कोर्ट के अंदर चाइल्ड कस्टडी का मैटर चलता है, वहां पे वो कोर्ट ये देखेगा, सब कुछ देखेगा, वहां पे वो ग्राउंड देखेगा, दोनों का यहाँ पे व्यवहार देखेगा, दोनों के एविडेंस देखेगा, दोनों का कल्चर देखा जाएगा, दोनों की इनकम देखी जाएगी। सब कुछ देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं चाइल्ड कस्टडी को लेके, उन सभी को देखते हुए यहाँ पे जो उचित लगेगा उनके पास में ही चाइल्ड कस्टडी दे दी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यानी कि यहाँ पे बारीकी से देखा जाएगा कि किसके पास में रहने से बच्चे का जो ब्राइट फ्यूचर है वो सिक्योर रह सकता है, यानी कि बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है या फिर बच्चे का फ्यूचर किसके पास में सिक्योर रह सकता है, ये देखा जाएगा। वहां पे कोर्ट के द्वारा सब कुछ बारीकी से देखा जाएगा और उसके बाद में ही यहाँ पे माता या पिता किसी को भी चाइल्ड की कस्टडी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे उस कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जिस कोर्ट के पास में ये चाइल्ड कस्टडी का मैटर आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि अगर कोई फैमिली मैटर केस आता है कहीं पे भी, तो वहां पे मीडिएशन के द्वारा उस केस का समाधान किया जाना चाहिए। अगर मीडिएशन से उसका समाधान नहीं होता है तो फिर जो लीगल प्रोसेस कोर्ट के अंदर चलता है वो फास्ट चलना चाहिए, फास्ट तरीके से उस केस का समाधान किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर उनके बच्चे हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और यहाँ पे जल्द से जल्द दोनों का समाधान हो सके, साथ में बच्चों का भी समाधान हो सके। तो ये इस जजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और अगर इसका आप विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ दिया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, और आपका भी अगर ऐसा कोई मैटर बनता है तो उसके अंदर आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।